पिरामिड ध्यान परिवार के मंच पर डॉक्टर दीपक जामरिया जी का स्वागत है। हम उनसे ये पूछेंगे कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई और उनका क्या अनुभव रहे। स्वामी जी का क्वेश्चन था कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सन 2000 के अंदर मैं जब कॉलेज लाइफ में आया था पहली बार, तो योग के क्षेत्र में सबसे पहले जुड़ा मैं। तो योग करते करते एक बार गहरे ध्यान के अंदर मैं चला गया, जिसकी वजह से मुझे एक ध्यान के प्रति लालसा जगी और जो मेरे टीचर थे वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मेरी ये लालसा बढ़ती गई और मैं योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। और जो ध्यान की मैंने झलक देखी उस वक्त, जो महसूस की अपने आप में, तो उस तलब को पाने के लिए मैं और ज़्यादा जगह जगह घूमता रहा मैं। और फिर घूम फिर के मुझे योग ही एक ऐसा साधन दिख रहा था जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ और जा सकता हूँ। तो मैं योग के थ्रू इस ध्यान के क्षेत्र में आगे आया। दीपक जी ने थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताया कि कैसे वो ध्यान में आए, ध्यान से योग में आए। तो मैं उनसे और उसको आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहता हूँ कि वो फिर ओशो की ध्यान विधियाँ भी इन्होंने की थी, तो उनको वो कैसे लगी, और फिर पत्री जी से कैसे मिलना हुआ, और फिर पिरामिड में ध्यान कैसे करने लगे, ये थोड़ा विस्तार से आप बताएं। कहते हैं कि हर आदमी को आगे चलने के लिए एक माइलस्टोन मिलता है। ऐसा ही माइलस्टोन मेरा एक फ्रेंड मिला, जो मुझे ध्यान के क्षेत्र में उसने मेरी रुचि देखी तो मेरे को खींच के यहाँ तक लेके आया स्वामी जी के पास। स्वामी जी उस वक्त ध्यान की क्लासेस वगैरह लेते थे, हर संडे टू संडे चलती थी। और वो एक माइलस्टोन की तरह कहीं पीछे छूट गया और मैं इस ध्यान के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और हर संडे जो ध्यान की क्लासेस लगती थी स्वामी जी के यहाँ पर, तो मैं उनको फॉलो करता रहा और करते करते और गहरे ध्यान की तरफ अग्रसर हुआ। इसके लिए मैं उन सब आत्माओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे आसपास रही बचपन में। और आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका ही प्रताप रहा कि उनकी वजह से मैं आज इस ध्यान के क्षेत्र में अग्रसर हूँ आज। और काफ़ी मैं ध्यान की विधियों में और गहरा जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और जाने की, और जितना संभव हो सके मैं उसको और आगे गति करता रहूँगा। जब से दीपक जी यहाँ आए और उन्होंने ओशो की ध्यान की विधियाँ करी, तो मैं उनके ये पूछना चाहता हूँ उससे कैसे वो आगे बढ़े और क्या अनुभव लेके फिर वो पात्री जी से जुड़े, इस संबंध में थोड़ा बताएं। ओशो की ध्यान की अलग अलग विधियाँ करते हुए काफ़ी समय से मैं इनको कर रहा हूँ। और करते करते अभी कोरोना काल में लगभग हम बिल्कुल फ्री हो गए थे, क्योंकि क्लासेस वगैरह योग की नहीं चल रही थी। तो ऐसे ही स्वामी जी के साथ जब बात होती थी तो हमेशा बताते रहते थे कि पत्री जी अभी पिरामिड पे काफ़ी अपना व्यूज़ वगैरह, पत्री जी के व्यूज़ मैंने भी सुने। एक काफ़ी समय तक सुनता रहा मैं। और स्वामी जी के पास पिरामिड अवेलेबल था, तो यहाँ ध्यान भी हम लोगों ने काफ़ी साथ में किए हैं। जब से ये बना तब से मैं स्वामी जी के साथ हूँ और इसमें ध्यान करते करते काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर आनापानसति का मेडिटेशन का जब पत्री जी के द्वारा बताए हुए ध्यान को इसके पिरामिड के अंदर बैठ के जब हमने किया, तो और ज़्यादा ध्यान में अच्छी गति मिली हमको। और करते करते एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम इस आनापानसति ध्यान के इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाए और लोगों तक हम इसको घर घर पहुंचाएं। तो हमने जूम क्लास के थ्रू
लोगों से जुड़े। और हम अभी हफ्ता में 2 बार आनापानसति की क्लासेस वगैरह हम ले रहे हैं, संडे और वेडनेसडे के दिन रात को 8 से 9। अब दीपक जी आप ये बताएं और अपने ध्यानियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, वो थोड़ा निर्देशित करें। ध्यान के लेके मेरे को लोगों को ये संदेश देना है कि जितना हो सके आप सहज हो रहे हैं और ध्यान के लिए प्रयास करते रहें। और जैसे जैसे आपका ध्यान में गति होगी, आपको शारीरिक के साथ मानसिक और आध्यात्मिक गति भी आपको और अच्छी मिल पाएगी।